वेलकम बैक फ्रेंड्स इन सैंपल पेपर 2 ऑफ रीजनिंग। तो आज अगेन हम 15 क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कस करेंगे। पिछले जो सैंपल पेपर था उसमें भी हमने 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आज रहने वाला है मिरर इमेज। आपको बता दें बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, सिलेबस ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एक्जैक्टली इसी तरह के आपके क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आपको मिरर इमेज जब भी ढूंढनी होती है तो आपको मैंने क्या बताया था, जो मिरर के नजदीक है वो मिरर के नजदीक ही रहेगा। ठीक है, ये मिरर है, ये डायग्राम आपने इधर बनानी है ऐसे। तो मिरर के नजदीक जो है वो मिरर के नजदीक ही रहेगा और उसी डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे कि ये मिरर के नजदीक है तो यहां पर इस साइड वाली जो इसकी एरो के जो कोण है वो दूर है, मिरर से दूर ही रहेगी। फिल है तो फिल ही रहेगा, खाली नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपने समझनी है। तो यहां पर मिरर है, बताओ कौन सी इमेज बनेगी यहां पर था। ठीक है, तीसरी डायग्राम में देखो एरो के साथ फिल हुआ है लेकिन एरो के साथ यहां पर खाली है, ये भी नहीं हो सकता। सेकंड और फोर में होना चाहिए। अब आप देखो सेकंड में आपको एक जो स्क्वायर है एरो के साथ वो यहां पर देखो ये अलग डायरेक्शन में चला गया, हालांकि चारों बिल्कुल सेंटर में है। तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा आपका डी। इस तरह से आपने ढूंढना है, थोड़ा सा आपने नजर अच्छे से लगानी है तो मिल जाएगा आंसर आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है सीरीज से। आपको एक सीरीज दी हुई है 15, अब यहां पर दिया साइन इंटरोगेशन 15 के बाद क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे आप देखते हो 27, 39, 55 और 75 आपको दिया हुआ है। तो जल्दी से बताएं क्या आएगा यहां पर साइन इंटरोगेशन की जगह। देखो अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम यहां पर 27 को देखें, 27 और 39 में कितना फर्क है, 12 का फर्क है। ठीक है, और 39 और 55 में कितने का फर्क है, 15 और 16 का फर्क है। ठीक है, और यहां से 75 तक देखो कितने का फर्क है, ये हो गया अपना 20 का फर्क हो गया, 55 और 20। ये क्या हो रहा है यहाँ पर 4 4 16 12 4 16 4 20। इसका मतलब यहाँ 8 प्लस हुआ होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, 8 तो किस में 8 प्लस करो 27 बनेगा, 19 में 8 प्लस करो 27 बनेगा। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ पर 19 में 8 प्लस करो तो 27 बनेगा। यहाँ पर 19 आ गया। अगर पीछे देखें तो 6 प्लस होना चाहिए, 15 6 सॉरी 8 के पहले 4 होता है, 4 प्लस 15 4 19। क्लियर है, 19 आंसर रहेगा, कोई डॉट। ओके, अब एनालॉजी पे क्वेश्चन है। सभी पूरे सिलेबस के टॉपिक जितने भी हैं उस तरह से हमने अरेंज किए क्वेश्चंस। एक पूरा हम कहेंगे सैंपल पेपर, इसलिए हमने इसका नाम रखा है ऑप्थेल्मोलॉजी, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, आई से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ आई को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं लोग। और डर्मेटोलॉजी किसको कहेंगे, डर्म किसको कहते हैं, डर्म कहते हैं स्किन को। डर्मेटोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं, स्किन की। सिंपल है, मैंने स्टडी सारी बताई जब हमने नोट्स आपको सेंड किए थे ग्रुप में, तो उसमें हमने साथ में जो एनालॉजी के क्वेश्चंस के साथ जो उसके कंसेप्ट थे वो भी आपने डाले हुए हैं। अब यहां पर आ गया फिगरल एनालॉजी या फिगरल सीरीज को हो, आप कुछ भी फिगरल सीरीज को हो तो फिगरल सीरीज एक फिगर है, दूसरी दिन आप इसमें क्या देखते हो, आप देखो कौन ऊपर की तरफ मुड़ी है ट्रायंगल की, यहां पर फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, सब ऑप्शन में ऊपर है, कोई बड़ी बात नहीं, चलो छोड़ो। अब देखो ब्लैक एंड व्हाइट, ये फील वाला और खाली वाला, इसको ब्लैक व्हाइट कहूंगा। यहां पर लेफ्ट साइड पे ब्लैक है ये, ठीक है, उधर राइट हो गया, फिर लेफ्ट, फिर राइट। अब इधर कहां होगा, लेफ्ट होगा, यहां से फील होगा इस साइड पे। ठीक है, ऐसे। तो अब देखो ऐसे किस में फील है, एक ही ऑप्शन है जिसमें ऐसे फील है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, सिंपल था क्वेश्चन। ये एसएससी के प्रीवियस ईयर से मैंने उठाए हैं और एसएससी बेस ही इस बार एग्जाम पूछा जाएगा, क्योंकि सिलेबस आपने देखा बिल्कुल एसएससी टाइप का है। तो एक एम्बेडेड फिगर पे क्वेश्चन है आपका। अब थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है, वीडियो आप रोक कर आंसर कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्वेश्चन। देखो आप, एक फिगर दी हुई है, एक फिगर दी हुई है यहां पर, और आपको कहा ये फिगर इन चारों में किसी एक में इंबेड है, छुपी हुई है, घुसी हुई है। आपने बताया किस में ये दिखेगी आपको, लेकिन इसमें रोटेट नहीं करना है आपको किसी भी फिगर को। ठीक है, जैसी है जैसी की वैसी ही आपको ढूंढ कर बतानी है। ठीक है, तो देखें आप जल्दी से, मिल जाए तो बता दो। तो पहले में आप देखो, जितना मर्जी जोर लगा के देख लो आप, यहां पर जैसे ये आ रही है, यहां से यहां है, ठीक है, लेकिन यहां से यहां तक भी ठीक है। ठीक है, यहां तक भी आपका ये ठीक है, लेकिन यहां से जुड़ी हुई नहीं है, ये वाली जगह से ये जुड़ी होती तो आपकी इंबेडेड फिगर मिल जाती, लेकिन नहीं जुड़ी। ठीक है, और देखो यहां से है, ठीक है, ये है, ठीक है, ये भी यहां तक ठीक, लेकिन यहां जुड़ी नहीं है, यहां से अगर यहां जुड़ी होती तो ठीक था। और कहीं देखो मिल जाए, इसमें भी नहीं मिले। तो राइट आंसर रहेगा, आप जल्दी से बता दो कौन सा रहेगा। अभी 2 ऑप्शन बचे हैं, तो यहां पर ये आंसर रहेगा। कैसे, ये आपको मिलेगी कहां पर छुपी हुई है, ये। ठीक है, मैं साफ कर देता हूं, आपको फिर नजर आएगी कहां पर है। देखो अब दिखी, यहां पर दिखी आपको। ओके, यहां पर ओके, आंसर रहेगा 4 ऑप्शन इसका। क्लियर है, 4 ऑप्शन आंसर रहेगा, यहां पर आपको ये नजर आ रही है। ओके, अब बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है आपका एनालॉजी से। टेरोटाइज हैचलिंग, मैंने कहा था एनालॉजी में सिर्फ आपको इतना समझना कि एनालॉजी को काफी नहीं है कि जो पहला दूसरे से मैच करता है तीसरा चौथे से मैच करेगा, इतना समझना काफी नहीं है, इसके पीछे नॉलेज होना भी जरूरी है। एनालॉजी की नॉलेज होना जरूरी। जल्दी से आंसर करें, सॉरी जल्दी से आंसर करें। टेरोटाइज हैचलिंग है तो रैबिट क्या होगा, यंग वन बताया है। टेरोटाइज के यंग वन को हैचलिंग कहते हैं, और रैबिट के यंग वन को क्या कहेंगे, तो राइट आंसर रहेगा, देखो काव जो होता है ना, ये आ गया आपके काव, बेयर, बफेलो वगैरह, इसके जो बच्चे होते हैं उसको काव। पिगलेट पिग के बच्चों को कहते हैं शोर, यहां पर एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे, तो किटन जो है यहां पर आंसर रहेगा। रैबिट के बच्चे को किटन कहते हैं, यंग वन को। क्लियर,
लो जी, आपको मैंने पिछले जो हमारा सैंपल पेपर था उसमें अलग थोड़े क्वेश्चंस थे, इसमें थोड़ा अलग किया है। वहां पर ब्लड रिलेशन आपको पॉइंटिंग वाला कंसेप्ट क्लियर करवाया था आपने, हमने यहाँ पर अलग है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन को कोड करके बताया है, यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं है, साफ साफ नजर। तो कोडिंग लैंग्वेज में यहाँ पर बताया गया है, कोई मुश्किल नहीं है उतना। आपको सीधा क्वेश्चन इफ यहाँ से आना, ये क्वेश्चन है इफ z माइनस बी, माइनस क्या है आपको देखना है, माइनस यहाँ पर है, माइनस का मतलब होता है डॉटर तो लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम कहाँ होता है, और ना ये मेरा लेक्चर सीरीज, ये प्रैक्टिस सेट है, एग्जाम की तरह है, हम एग्जाम की तरह सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। माइनस का मतलब डाटा है जेड बी की डाटा, जेड डाटा बी, जेड जो है वो क्या है बी की डाटा, बी ऊपर रहेगा, जेड लड़की है तो माइनस लगा दें, बी का क्लियर नहीं, जेंडर माँ है या बाप है पता नहीं, ठीक है। जेड जो है बी की डाटर है, क्योंकि माइनस का मतलब, और डॉलर आ गया, डॉलर का मतलब क्या, डॉलर का मतलब होता है फादर, फादर क्या है, बी जो है डी का फादर है, बी डी का फादर है, तो डी एक लड़का है, उसका मतलब बी जो है, और डी और जेड दोनों बहन भाई है, क्लियर है, एक ही बाप या माँ के बच्चे होंगे तो बहन भाई होंगे, जेड और डी आपस में बहन भाई हैं। अब बी मदर है या फादर, ये अभी क्लियर नहीं है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, सॉरी क्लियर है कि नहीं, बी इज द फादर ऑफ, क्लियर है, ठीक है, फादर ऑफ डी, बी इज द फादर ऑफ डी, ठीक है, क्लियर हो गया, बी फादर है जेड का भी, और एक फादर है उसकी, दो, एक लड़की एक लड़का है, क्लियर। आगे चलते हैं, यहां पर फिर से डॉलर आ गया, डी इज द डॉलर ऑफ जी, डॉलर मींस फादर, फादर ऑफ डी, फादर है किसका, जी का, ठीक है। अब क्वेश्चन देखना, हाउ जेड इज रिलेटेड टू जी, जेड जो है जी का क्या लगेगा, जेड जो है जी, जो है जी का जो फादर है ना बाप जी का, उसकी बहन, बाप की बहन है कौन, जेड, क्लियर, बाप की बहन। तो यहां ऑप्शन देखें तो जेड इज द मदर ऑफ जी, मदर कहां होगी, बाप की बहन है, जेड इज द सिस्टर, जी सिस्टर नहीं है, जेड इज द फादर की सिस्टर, ठीक है, फादर की सिस्टर है, फादर्स सिस्टर है, जी की जो जेड क्या लगेगी, फादर की सिस्टर, क्लियर है, कोई इसमें डॉट की जरूरत है, कोई कंफ्यूजन कोई नहीं, ओके। आगे बड़े सिंपल था क्वेश्चन, एसएससी के प्रीवियस ईयर रिसेंट जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। लो जी, आप देखो एम्बेडेड फिगर है, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट हटके है, इस पर फिगर पहले दी हुई, आपको बताना है इन ऑप्शंस में से, चार ऑप्शंस में से कौन सी फिगर जो है इस बड़ी फिगर में छुपी हुई है, ठीक है, बताओ जी, जल्दी से बताओ कौन सी है फिगर जो यहां पर छुपी हुई है। तो अगर ये वाली पहली फिगर देखो कहीं पर नहीं दिखेगी आपको, कहीं दिख रही है, नहीं है, रोटेट नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूं। दूसरी फिगर की बात करें, ये आपको यहां आपको दिख रही है, आधी होगी ये, लेकिन अगर यहां से होती तो पूरा हो जाता है, ये भी नहीं है, ठीक है, बताओ बताओ जल्दी से बताओ। और यहां पर ये फिगर नंबर 3 कहीं दिख रही है, फिगर 4, फिगर 3 आपको नजर आ गई होगी, बताओ कहां पर है, फिगर 3 जो है आपको टॉप पे देखो, यहां पर नजर आएगी, ठीक है। साइज छोटा बड़ा हो सकता है, जूम इन जूम आउट हो गया, लेकिन एग्जैक्ट इमेज वहां फिट होनी चाहिए, तो होगी आपकी ये यहां पर, तो आंसर इसका रहेगा ये 3, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आपको देखो वेन डायग्राम में, आपको सैलोगिज्म में स्टेटमेंट कंक्लूजन पूछी जाएगी, आपको स्टेटमेंट की वेन डायग्राम बनानी है, कभी कभार आपको वेन डायग्राम पहले दे दी जाएगी, ये भी एक क्वेश्चन बनता है वेन डायग्राम से। अब देखो इसमें आपको कहा गया है वेन डायग्राम में रिलेशनशिप बताना है, वुमेन प्रोफेसर और प्लेयर, वुमेन प्रोफेसर प्लेयर का रिलेशन बताना है। अब देखो अगर इस पहली को देखें, सपोज पहला सर्कल है, वुमेन प्रोफेसर हो सकती है, प्लेयर कभी भी नहीं हो सकती, यहां कोई रिलेशन नहीं है वुमेन का प्लेयर के साथ, ऐसा है कि प्लेयर वुमेन प्लेयर नहीं हो सकती है। अब दूसरे में कह रहे हैं कि वुमेन जो है वो एग्जैक्टली दोनों बीच में बताया है कि वो प्रोफेसर है और कहीं ना कहीं प्लेयर भी है, तो ये भी जो है दोनों अंदर, यानी सारे के सारे प्रोफेसर वुमेन्स हैं, ये आ गया, इसका मतलब हुआ, ठीक है, क्योंकि यहां प्रोफेसर और प्लेयर अंदर आ गया इस वुमेन के, यानी इसका मतलब होता है कि सारे के सारे प्रोफेसर और सारे के सारे प्लेयर वो वुमेन्स हैं, ऐसा तो है, ऐसा है क्या, मैन कोई नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत स्टेटमेंट डायग्राम है, ऐसा नहीं है, ठीक है, मैन भी तो हैं, प्लेयर और प्रोफेसर। तीसरे में देखते हो, तीसरे में कह रहा है कि वुमेन जो है, कुछ वुमेन प्रोफेसर हैं और कुछ प्रोफेसर और कुछ वुमेन दोनों कहीं ना कहीं प्लेयर भी हो सकते हैं, तो ये डायग्राम पूरा जो है रिलेशनशिप को इलिस्ट्रेट कर रही है, आंसर यही रहेगा, ठीक है, आंसर यही रहेगा। यहां अगर देखो तीसरे में आप देखो वुमेन जो है वो प्रोफेसर कुछ हो सकती है, लेकिन ये देखो ये और ये फर्स्ट और थर्ड में आपने कोई रिलेशन नहीं शो किया होगा, यहां पर डायग्राम में क्या मतलब है, यानी वुमेन प्लेयर्स नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो थर्ड डायग्राम फॉलो करेगी। कंसेप्ट समझाना हो इसलिए 1-2 मिनट लग गया, अदरवाइज आप कंसेप्ट समझ जाएगा, आंसर एग्जाम में जल्दी कर दोगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है मिरर इमेज से। तो मिरर इमेज अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर मिरर इमेज दी है, मैंने आपको कहा था मिरर के जो नजदीक है वो नजदीक होगा, जो दूर है वो दूर होगा, यहां पर स्टिक जो है एन की वो नजदीक है, यहां पर ये जो है ना, ये क्या इसको कहते हैं, जहां पर जोड़ है स्टिक का वो नजदीक है, तो यहां पर रहेगा ये, ठीक है, नीचे आ जाएगा, एन क्लियर है, वाई का वाई रहेगा, ठीक है, एस का देखो यहां पर ये वाली चीज नजदीक है मिरर के, तो ये नजदीक रहेगी ऐसे, ठीक है, तो घुमा दो ऐसे आएगा, क्लियर, वी का वी ही रहता है, यू का भी यू रहता है, आर का देखो स्टिक दूर है, स्टिक दूर रहेगी, घुमा दो। तो अब ये वाला ऑप्शन देखो कहां पर, ए तो है नहीं, बी में देखो कहीं है, बी में आपका ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, बी आंसर रहेगा, फिर भी हम चेक कर लेते हैं, एन वाई ये भी ठीक, एस यहां पर एस जो है वो गलत है, एस ऐसा नहीं होगा, वी भी आपको उल्टा कर दिया है, यहां वाई उल्टा कर दिया, सीधा आंसर आपका बी रहेगा, क्लियर, ओके। देखो
यहां पर आपको जो स्पेस विजुअलाइजेशन टॉपिक है ना, उसमें डाइस आते हैं। डाइस से आपको पिछली बार में 2 डाइस दिए हुए थे, इसमें 3 डाइस दिए हुए हैं। आपको मैंने पैटर्न बताया हुआ है डाइस का, आप 2 या 3 या 4 जितनी भी डाइस उसमें से आपने देखना सिंगल मैच करने वाला मिल जाए, या 2 मैच करना 3। यहां पर 2 वाला भी है, सिंगल वाला भी, लेकिन जब 2 और सिंगल दोनों हो, सिंगल वाला ढूंढना हमने, वो आसान रहता है पैटर्न, ठीक है। यानी आप ध्यान से देखो तो यहां पर सिंगल ऑप्शन नंबर डाइस 1 2 3 दी हुई है, 3 मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या मैच कर रहा है? 5 5 6 और 6, 2 मैच कर रहा है, लेकिन जल्दीबाजी करके 2 वाला केस नहीं करना अपने यहाँ पर। आप देखना आगे एक मैच वाला हमने ढूंढ रहा है, तो आंसर जल्दी निकलेगा। आप देखो यहाँ पर 6 5 5 मैच कर रहा है, बाकी 6 और 4 है, 2 और 3 है, ठीक है, ये हो गया। अब जब आपको मिल जाए 2 डाइस जिसमें एक मैच कर रहा हो, तो आपको क्या करना? रोटेट करना। रोटेट कैसे करना? 5 6 4 5 6 4 और 5 2 3 5 2 3, जो बच गया क्या बचा? 1, तो 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर, ठीक है। 5 के अपोजिट, ठीक है। 6 के अपोजिट 2 है, 4 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट 1 है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अपोजिट फेस ऑफ द 5 के अपोजिट 1 है, 1, तो आंसर ये रहेगा आपका। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाहिए, अगर आपको रीजनिंग के लेक्चर्स नहीं समझ आए हैं, मिले नहीं है, तो आपको बता दो इसकी प्लेलिस्ट हम व्हाट्सएप ग्रुप में ही डालेंगे, अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। बिल्कुल ईजी वे में आपको ये जो क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ आ रहा, 15 में से 15 हमारे स्टूडेंट्स इसमें आंसर कर रहे हैं एग्जैक्ट, और ये तो हमने सिंपल अभी रखा। आस्ते आस्ते लेवल बढ़ाएंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। रीजनिंग हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका जनरल अवेयरनेस हो या कंप्यूटर हो, जो भी सब्जेक्ट हो, सभी आपके कंप्लीट सिलेबस आपको तैयार करवाया जाएगा। ग्रुप में हमारी क्लासेस चल रही हैं, आपको बता दें कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ्स, एमसीक्यूज पीडीएफ के फॉर्म में, टाइम टेबल प्रॉपर, छोटा छोटा टारगेट करके हम चलते हैं यहाँ पर। ये नहीं एक ही टारगेट दे दिया, हम डेली बेस्ड टारगेट्स रखते हैं यहाँ पर, प्रॉपर स्ट्रेटजी, टाइमली मोटिवेशन। तो यहाँ पर अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा, बाद में सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। तो अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं, अभी हम रीजनिंग, इंग्लिश को लेकर चल रहे हैं। जो हमारा ओल्ड ग्रुप है और न्यू ग्रुप में हम 3 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, वो हमारा रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो जल्दी से यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका सैलोगिज्म पे आ गया। इसमें वेन डायग्राम बनानी पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो जल्दी से वेन डायग्राम ड्रा करो, तो फिर हम आंसर निकालते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऑल क्लाउन्स आर बुक्स, तो यहाँ पर क्लाउन जितने ना, ये सी में लिख रहा हूँ, क्लाउन जितने भी क्लाउन्स हैं वो सारे बुक्स के अंदर हैं, ऐसा करना होता है, ठीक है, बुक्स के अंदर है, क्लियर। फिर सम बुक्स आर हैवी, कुछ बुक्स जो है वो हैवी हैं, कुछ बुक्स जो है वो हैवी हैं। सम हैवी जो है वो ट्रक हैं, कुछ हैवी जो है वो क्या है? ट्रक्स हैं, ठीक है। तो ये आपकी वेन डायग्राम बन गई स्टेटमेंट से, इन स्टेटमेंट से, क्लियर है। अब कंक्लूजन में देखना कि सम बुक्स आर क्लान, क्या कुछ बुक्स जो है, ये जो बड़ा सर्कल है इसका जो कुछ पोर्शन है वो क्लान है, डेफिनेटली क्लान अंदर है, तो ये कुछ ना कुछ पोर्शन कवर किया है बी का, तो ये राइट है स्टेटमेंट। ऑल बुक्स आर हैवी, जितनी भी बुक्स है, बड़ा सर्कल है, वो सारी हैवी वाले सर्कल में, हैवी कौन सा? ये वाला सर्कल, इसमें आ जा रही है, नहीं आ रही, थोड़ी सी आ रही है, सारी नहीं आ रही है, सिर्फ इधर आ रही है थोड़ी वाली, तो ये गलत है। सम ट्रक्स आर हैवी, कुछ जो ट्रक है, ये जो तीसरे नंबर पर सर्कल है, कुछ जो ट्रक हैं वो हैवी हैं, ठीक है। देखो ये वाला पोर्शन जो नजर आया है जुड़ा हुआ है, ये वाला पोर्शन है, यहाँ पर बता रहा है कि हैवी है, यस, ये स्टेटमेंट ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 और 3 जो है फॉलो करेगी। आंसर क्या रहेगा आपका? सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो डिक्शनरी से है। डिक्शनरी आपने, उम्मीद करता हूं सबने ही डिक्शनरी खोली होगी, तो उसको एक आर्डर होता है डिक्शनरी में, वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो SAL सब में है तो कोई बात नहीं है। आगे देखो SAL के बाद क्या आएगा? सबसे पहले A आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा पहले, ठीक है। उसके बाद L के बाद A आया, A के बाद आपका E आएगा, ठीक है, 1 रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है I, और I 2 जगह पे है, IVIN पहले आएगा, फिर IV आता है, यानी पहले 3 फिर 6, 3 फिर 6। अब बचा M और V, पहले M आएगा 5, फिर V आता है 2, तो ये आपका आंसर रहेगा 4 1 3 6 5 2। तो यहां पर बी ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, तो आंसर 13 का बी आएगा। ओके, यहां पर एक और क्वेश्चन है आपका, ये जस्ट हम सब ये आ गया आपका कोडिंग से, यहाँ समझो या ऐसे ही कुछ समझो। यहां पर क्लासिफिकेशन का भी समझ सकते हो। एक यहां पर 4 ऑप्शंस हैं, कहा गया है कि 3 जो है अलाइक हैं, 4 में से जो क्लस्टर है इसमें से 3 जो है अलाइक है, एक डिफरेंट है। वो डिफरेंट जो है ऑड वन और जो है पिक करना है, यहाँ से डिफरेंट कौन सा है, तो उसके लिए आपको सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा। आप देखो जे के बाद क्या कुछ काफी दूर है, एम नजदीक है, तो एम का हो सकता है रिलेशन। जे के बाद KLM, KL को छोड़ो M आ गया, D के बाद EF को छोड़ो G आ गया, B के बाद CD को छोड़ो E आना चाहिए था, F भी नहीं G है यहाँ पर, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। देख लेते हैं क्या सीक्वेंस यही है। A के बाद A के बाद B, C नहीं है, D आ गया, ठीक है, +3 है सब में, ये एक इसमें ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है, आंसर 3 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एक और मिरर इमेज है आपके सामने, तो मिरर इमेज जल्दी से आप यहाँ पर देखें क्या हो सकता है मिरर इमेज, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यहां पर मिरर इमेज, जब भी कहा मैंने आपको, जब पास का पास ही रहेगा तो ट्रायंगल जैसे है ट्रायंगल ही रहेगी, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। ये जो 2 सेंटर में है, सेंटर में रहेगा, ऐसे तो है ही, ठीक है। अब बात आती है, देखो जो दूर का वो दूर रहेगा, जो पास का पास वाली डायग्राम ये है, इसमें 2 यहाँ पर ये है, ऐसे रहेगा, ठीक है, और दूर का ये है, दूर का दूर रहेगा ऐसे। तो ये डायग्राम कहाँ पर है? ऐसी वाली। तो ये डायग्राम आपको नजर आएगी ऑप्शन नंबर
2 में, तो ये आंसर रहेगा 2। ओके, तो इतना ही साथ होगा। अगर आपको बता दूं 60 डेज का हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया। अगर जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी या किसी भी एग्जाम की, एंटी पटवारी की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारी चीजें आपको, ऑलमोस्ट सारी चीजें जो आपको यहाँ पर मेंशन है प्रोवाइड की जाएंगी। नंबर आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और आपको बता दें आज के सेशन में आपको 15 में से कितने करेक्ट हुए कमेंट जरूर करें। और आपको वीडियो में पहले ही बताया हमने कि इस तरह के सैंपल पेपर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अगर आप पूरी रीजनिंग के लेक्चर्स, चाहे कंप्यूटर, जनरल, जितने सब्जेक्ट के लेक्चर्स हमने अपलोड ऑलरेडी किए हैं वो सारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।